चुनाव आयोग ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर समेत दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों के साथ अपने पत्राचार की जानकारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। आयोग ने कहा कि ये फैसला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इन कंपनियों की ओर से आपत्ति व्यक्त किए जाने के बाद उठाया गया है। आयोग को पुणे के कार्यकर्ता बिहार दुर्वे की ओर से एक आरटीआई मिली थी, जिसमें साल 2019 से 2022 के बीच सोशल मीडिया कंपनियों और चुनाव आयोग के बीच हुए पत्राचार के बारे में जानकारी मांगी गई थी। अधिनियम की धारा 11 के तहत थर्ड पार्टी क्लॉज को लागू करते हुए आयोग ने इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों से उनके रुख के बारे में पूछा था। अधिनियम की धारा 11 के तहत अगर कोई आरटीआई आवेदक थर्ड पार्टी की जानकारी मांगता है तो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को रिकॉर्ड का खुलासा करने से पहले संबंधित तीसरे पक्ष से उसके रुख के बारे में पूछने का निर्देश दिया गया है। जानकारी का खुलासा करने का आखिरी फैसला अधिकारी का होता है। दुर्वे ने चुनाव आयोग के ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ हुए पत्राचार, रिकॉर्ड, सूचना, ईमेल आदि के बारे में जानकारी मांगी थी, जो साल 2019 से 2022 के बीच हुए। इसके जवाब में आयोग ने कहा कि धारा 11 के तहत तीसरे पक्षों यानी सोशल मीडिया कंपनियों ने खुलासा नहीं करने के लिए कहा है। दरअसल चुनावों के दौरान ये आरोप लगते रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनी केंद्र में सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करती रही है, जिसका उसे चुनाव में फायदा भी मिला है। चुनाव आयोग में भी इसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। चुनाव आयोग ने भी इसे लेकर कई पत्र सोशल मीडिया कंपनियों को लिखे थे, लेकिन इन कंपनियों ने क्या जवाब दिया ये सिर्फ चुनाव आयोग को ही पता है। आम लोगों को इसकी अब जानकारी नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान विधानसभा का अलग ही रंग दिख रहा था। सपा के सदस्य लाल रंग की टोपी लगाए रहे, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक भगवा रंग की टोपी पहने नजर आए। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि सपा ने योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो कैसा रहा पहले दिन विधानसभा का नजारा, देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले ही दिन जमकर हंगामा मचा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही सपा विधायकों ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया। विपक्षी सदस्य योगी सरकार पर चुनावी वादों से भागने का आरोप लगा रहे थे। सपा सदस्य ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। विपक्षी दलों के तीखे तेवरों के बीच ही राज्यपाल को अभिभाषण शोर शराबे के बीच पढ़ना पड़ा, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को कल यानी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विरोध किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायक वेल तक चले गए और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ पोस्टर और बैनर भी लहराए और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। ये हंगामा करीब आधे घंटे तक सदन में चलता रहा। सपा विधायकों का कहना है कि बीजेपी जनता को महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल बुलडोजर के माध्यम से अपना स्वरचित संघीय कानून को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ सपा के विधायक सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो इस बीच आजम खां भी सुर्खियों में है। आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला ने विधायक पद की शपथ ली। बताया जा रहा था कि शपथ लेने के बाद आजम खां विधानसभा जाएंगे, लेकिन आजम खान रामपुर